गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंथ क्लास में आज हम एक्सरसाइज 6.4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक रिजल्ट करेंगे। रिजल्ट क्या है कि इफ़ वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल्स देन एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स रेशो इनकी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू होगा ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर फर्दर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर दैट इज नेक्स्ट इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। तो हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ए बी सी और डी एफ दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं एंड देयर जो हमें एरिया दिया हुआ है तो ए बी सी का दैट इज 64 और डी ई एफ का 121 सेंटीमीटर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। इफ ई एफ हमें गिवन दिया हुआ है ई एफ दैट इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, तो हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर corresponding sides, then area of triangle ABC upon area of triangle DEF that is equals to। तो अब हम कोई भी साइड की रेशियो का स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए BC और EF। हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और EF हमें गिवन दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला BC स्क्वायर अपॉन EF का होल स्क्वायर। देन हम यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई करेंगे। एरिया दैट इज 64 एंड DEF दैट इज 121 इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन EF की वैल्यू क्या थी दैट इज 15.4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 64.21 हम देखेंगे दैट इज 8/11 का होल स्क्वायर होता है और यहाँ पे इन दोनों का जो स्क्वायर है वो हम कॉमन निकालेंगे। तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी कैंसिल, आएगा 8/11 दैट इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपके पास BC की वैल्यू आएगी दैट इज 11.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन दिया हुआ है कि डायगोनल ट्राइपीजियम हमें दिया हुआ है दैट इज ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम है जिसमें ए बी और डी सी जो है दैट आर द पैरेलल्स एंड इन दो डायगोनल्स हैं दैट इज ए सी एंड बी डी दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। फर्दर हमें एक और चीज हमें गिवन दी हुई है दैट इज जो ए बी है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ सी डी, यानी कि ए बी जो है वो सी डी का डबल है सी डी साइड से। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट तो हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो AOB और COD इन दोनों ट्रायंगल्स की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, AOB और COD इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे अभी कंसिडर करेंगे। तो आपको इजीली आप देख सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड बिकॉज CD एंड AB आर पैरेलल एंड BD इज एक्ट एज अ ट्रांसवर्स लाइन। सो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। सो अगर दो एंगल्स अगर हमारे इक्वल हो गए हैं तो बाय AA रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास सिमिलर हो जाएंगी। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे अगर हम उसकी रेशियो करेंगे तो यही आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो किसके इक्वल होगा, AO अपॉन OC का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू OB अपॉन OD का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूलेज हम यहाँ पे हम ये टर्म्स लगा देंगे। बट अब हमारे पास यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर की, बिकॉज हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि जो AB साइड है दैट इज डबल ऑफ CD है। तो हम इन दोनों साइड्स को ही हम कंसिडर करेंगे, बाकी इन दोनों को नहीं। तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD या DC स्क्वायर। तो AB जो है दैट इज 2 टाइम्स CD स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया वो होल स्क्वायर हो गया। तो CD और DC दैट आर इक्वल सेम साइड, सो इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा 2/1 होल स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग कीजिए तो आपके पास आएगा रेशो दैट इज 4:1 आ जाएगा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें फिगर दी हुई है और हमें बताया गया है कि ABC एंड DBC ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये ऑन सेम साइड हैं BC पे। ऑलराइट, सो सेम बेस है उनका और जो AD है दैट विल बी इंटरसेक्ट ऑन BC एट पॉइंट O। तो हमें शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इसका जो एरिया है और डी बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया अगर हम उसकी रेशियो लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू ओ ए ओ अपॉन ओ डी या डी ओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, बिकॉज हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें बेसो यहाँ पे गिवन है लेकिन हमें हाइट नहीं दी हुई। तो हम क्या करेंगे, ए ई एंड डी एफ ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन बी सी साइड, देन ई और एफ हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हमें प्रूव करना है, दैट इज ए ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा। नाउ अब हम कंसिडर करेंगे दो ट्रायंगल्स ए ई ओ एंड डी एफ ओ। यहाँ पे देखिए ए ई ओ एंड डी एफ ओ, ये दो ट्रायंगल्स हम कंसिडर कर रहे हैं। तो नाउ अब हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए ई ओ एंड डी एफ ओ, ये दो ट्रायंगल्स हम कंसिडर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंड एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपके पास इक्वल होगा बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। सो ये दो अगर एंगल्स इक्वल हो चुके हैं देन बाय ए रूल दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर। सो एंगल ट्रायंगल ए ई ओ दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ओ। तो अगर दो ट्रायंगल्स अगर आपस में सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगी, रेशियो में होंगी। तो आएगा ए ई अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ डी आ जाएगा। नाउ अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस हमारे पास क्या था BC इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारे पास AE है। सिमिलरली अगर नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास BC एंड हाइट क्या है हमारे पास DF है। तो यहाँ पे हाफ और हाफ की कैंसिलिंग हो जाएगी, BC और BC की कैंसिलिंग हो जाएगी, बचेगा क्या AE अपॉन DF। लेकिन AE अपॉन DF इसे हमें किसके इक्वल हमने प्रूव किया है, AO अपॉन OD, तो ये इसके इक्वल हम रख देंगे। सो हेंस ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का अगर एरिया इक्वल हो देन प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे दैट इज ABC एंड DEF, ये दो ट्रायंगल्स हम कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं और उनका एरिया जो है दैट इज इक्वल। तो हमें प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कोई तीन साइड्स या दो साइड्स और एक एंगल हमें इक्वल करना होगा। तो एज वी नो दैट कि ट्रायंगल ऑफ ABC अपॉन ट्रायंगल DEF तो किसके इक्वल होता है, दैट इज AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। आपको पता ही है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। बट वी नो दैट कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है दैट इज इक्वल। तो ABC का एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू DEF। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी। 1 इक्वल्स टू, तो दिस ये तीनों साइड्स जो हैं वो 1 के इक्वल हो जाएंगी। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, तीनों टर्म्स को हम 1 के इक्वल रख लेंगे, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर आ जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू EF स्क्वायर एंड AC स्क्वायर इक्वल्स टू DF स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कैंसिल हो जाएगी तो आएगा AB इक्वल्स टू DE, BC इक्वल्स टू EF एंड AC इक्वल्स टू DF। तो तीन साइड्स हमारे पास इक्वल हो चुकी हैं। सो बाय SSS रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन दिया हुआ है कि ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है और DEF जो है वो मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड AB, BC एंड AC के, और जब हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो वो एक स्मॉल ट्रायंगल बन जाती है। तो हमें पता करना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ABC। तो हमें रेशो, हमें इन दोनों की रेशो पता करनी है, ABC और DEF की हमें जो एरिया है उसकी रेशो में फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम गिवन में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC हमें पता है कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज आल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AC। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एज वी नो दैट कि अगर दो साइड्स, अगर एक लाइन है जो एक साइड से साइड के मिड पॉइंट है वो पैरेलल जा रही है BC के, ऑलराइट, और वो सेकंड पॉइंट में भी क्या है, वो मिड पॉइंट है, देन DF जो है वो दैट विल बी पैरेलल टू BC हो जाएगा एंड DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC।
डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग डी एफ जो है दैट इज पैरेलल टू ई सी, तो हम हाफ पॉइंट भी ले सकते हैं कि डी एफ इज पैरेलल टू बी ई, तो हम लिखेंगे डी एफ पैरेलल बी ई एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ई एफ जो है दैट इज आल्सो पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज दैट विल बी पैरेलल टू ए डी, और हम ये भी कह सकते हैं कि ई एफ दैट इज पैरेलल टू बी डी, तो बी डी यहाँ पे आ गया। सो ये हम रिजल्ट हम सेकंड बना लेंगे। आफ्टर दैट हम ये भी कह सकते हैं कि जो डी ई है दैट इज पैरेलल टू ए सी एंड ऑल्सो डी इज हाफ ऑफ ए सी आ जाएगा। नाउ फर्स्ट टू रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या दिया है कि डी एफ जो है दैट इज पैरेलल टू बी ई हो जाएगा एंड सेकंड जो ई एफ है दैट इज पैरेलल टू बी डी हो जाएगा। तो इफ टू साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, these two sides are parallel and these two sides are parallel, so it will be a parallelogram. So from equation first and second, B D F E is a parallelogram. और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सो एंगल बी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए डी ई एफ इज आल्सो पैरेललोग्राम, बिकॉज आपको पता ही है सेम जैसे हमने पीछे प्रूव किया है वैसे ही हम ऐसे ही यहाँ पे इसे प्रूव कर लेंगे। देन जो एंगल ए होगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, यानी कि डी ई एफ के इक्वल होगा। एंड आफ्टर दैट डी ई, उसके बाद हम एक और चीज कंसिडर करेंगे, डी एफ सी ई इज आल्सो अ पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ हो जाएगा। तो ये दो एंगल्स हमारे पास आ गए, इक्वल हो गए। नाउ अब हम कंसिडर करेंगे कि बी डी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, दैट इज बी डी ई एंड डी एफ ई। तो ये दो ट्रायंगल्स अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज बी ई इज इक्वल टू डी एफ, बिकॉज आपको पता ही है कि डी एफ जो होता है दैट इज हाफ ऑफ बी सी होता है, तो डी एफ जो है दैट इज इक्वल्स टू बी ई, तो बी ई इज इक्वल्स टू डी एफ हो जाएगा। आफ्टर दैट जो है हमें दिया हुआ है डी ई दैट इज कॉमन, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो डी ई होगा दैट इज विल बी कॉमन, एंड बी डी इज इक्वल्स टू एफ ई, तो ये दो साइड्स भी हमारे पास क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो बाय एस रूल दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो रिजल्ट हमारे पास एक बन गया। नाउ इन ट्रायंगल अब हम कंसिडर करेंगे डी एफ सी ई, ये हमें पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से हमारे पास क्या आ गई, ए डी एफ। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे दो ट्रायंगल्स, दैट इज ए डी एफ। ओके सॉरी, हम यहाँ पे ये वाली पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। नाउ हम कंसिडर कर रहे हैं ए डी ई एफ, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए डी इज इक्वल टू एफ ई एंड डी ई इज इक्वल टू ए एफ होगा, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, एंड डी एफ दैट इज कॉमन। सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, बाय एस रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सिमिलरली डी ई सी एफ जो है दैट इज आल्सो पैरेललोग्राम, सो ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगी। नाउ अब हम देखेंगे कि ये सारी ट्रायंगल्स जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आई हैं, एंड ए बी सी का अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ प्लस बी डी ई प्लस ई एफ सी प्लस डी ई एफ, तो ये चार ट्रायंगल्स के सम के इक्वल होगा, बिकॉज चारों ट्रायंगल्स जो हैं उनका एरिया आपस में इक्वल आया, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो एरिया जो है सबका सेम आ जाएगा। तब आप इसे जब प्लस करोगे तो आएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एंड देयर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ डी ई एफ।
तो जो डी ई एफ है वो इधर आगे डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, दैट इज इक्वल्स टू 4.1। आप रेसिप्रोकल कीजिए जो हमें रिजल्ट चाहिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 6 हमें प्रूव करना है कि इफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, यानी कि दो ट्रायंगल्स हमें दिया हुआ है, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है कि दोनों का जो एरिया होगा उसकी जो रेशियो होगी दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर मीडियंस, यानी कि ए एल और डी एम हम कंसिडर करें कि ये दोनों क्या हैं, मीडियंस हैं। तो ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर रही है। एज वी नो दैट बिकॉज के ए बी सी और डी ई एफ दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर। तो एंगल बी जो है, एंगल ई, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उनकी जो साइड्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में और रेशियो में होंगी। तो आएगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे जो बी सी है, बिकॉज ए एल इज मीडियन, तो वो बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली डी एम इज मीडियन, तो वो ई एफ को क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बी सी अपॉन ई एफ को हम हाफ के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बी सी का हाफ क्या होगा, दैट इज बी एल, और ई एफ का हाफ क्या होगा, दैट इज ई एम। तो बी एल अपॉन क्या आ जाएगा, हमारे पास ई एम आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एल, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों लेफ्ट साइड ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ए बी एल एंड डी ई एम। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, और हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि ए बी अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू बी एल अपॉन ई एम। तो बाय एस ए एस रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लिखेंगे कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू जो उनके मीडियंस हैं वो मीडियंस के रेशियो के इक्वल होंगे, दैट इज ए एल अपॉन डी एम। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ किसके इक्वल होगा, दैट इज ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। लेकिन ए बी और अपॉन डी ई किसके इक्वल है, ए एल अपॉन डी एम के, तो वो फर्दर किसके इक्वल होगा, ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर के इक्वल होगा। इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, तो उसके तो स्क्वायर के ऊपर हमने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ की हुई हैं। एक तो साइड के ऊपर है और एक उसके डायगोनल के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो स्क्वायर के ऊपर बनी है दैट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज बेस्ड ऑन डायगोनल। तो मतलब डायगोनल के ऊपर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनी है वो ये ट्रायंगल इसके हाफ होगी। तो यानी कि हमें टू प्रूव करना है कि ए ट्रायंगल डी सी एफ दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ई बी डी। तो इस चीज को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। सिंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि डी सी एफ जो साइड के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है और जो डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, सिमिलर, बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर। एंड वी नो दैट कि अगर इन दोनों के एरिया को के अगर हम रेशियो लेंगे दैट इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर। तो आएगा सी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर। बट अब हम देखेंगे यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि बी डी स्क्वायर जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इट इज अ हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ पे 90 है बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, दैट इज बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ हमें पता है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बी सी जो है और सी डी ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो सी डी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो इन दोनों को आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए, तो आएगा सी डी स्क्वायर अपॉन 2 सी डी स्क्वायर कैंसिल आएगा 1/2 आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ दैट इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी दैट इज इक्वल टू हाफ, 1/2 हो जाएगा। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। दैट्स योर आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन दिया हुआ है कि ए बी सी और बी ई डी ये दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिए हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो सच दैट कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। तो रेशियो ऑफ जो इनके ट्रायंगल्स क्या होंगे, तो वो क्या होगी,
तो हमें पता है कि ए बी सी एंड बी ई डी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सिमिलर होंगी तो उनका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर अपॉन ई डी स्क्वायर। बट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर की। हमें बिकॉज दिया हुआ है कि जो बी डी है दैट इज बी डी दैट इज हाफ ऑफ बी सी, तो हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कीजिए आएगा 1/4 बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बी सी कैंसिल, 1/4 है ऊपर जाके बन जाएगा 4/1, तो रेशियो क्या आएगी 4:1 आ जाएगी। तो सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन 9 है, उसे भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो।